फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं दुर्योधन के षड्यंत्र से और दुर्वासा ऋषि के श्राप से कैसे बची पांडवों की जान। पांडवों के वनवास के दौरान आए दिन कोई ना कोई ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने आया ही करते थे। वन में निवास कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए युधिष्ठिर ने तपस्या करके भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त किया था। इसकी यह विशेषता थी कि इसमें पकाया हुआ अन्न तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक स्वयं द्रौपदी भोजन न कर ले। ऐसे चमत्कारों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जहाँ चावल के एक दाने से 10 से भी अधिक लोगों का पेट भर दिया था। यह किस्सा है द्वापर युग का, जहाँ पांडवों के साथ यह वृतांत हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के महल पहुंचे थे, जहां उनकी खूब आवाभगत हुई और दुर्योधन ने बहुत सेवा की। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें पांडवों से मिलने के लिए भी कहा और अतिथि सेवा करने का मौका देने की बात कही। दुर्योधन ने पांडवों को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्रापित करने का षड्यंत्र रचा। उसने अपने यहाँ पधारे हुए दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की। जब उन्होंने दुर्योधन को से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा, तब उसने उनसे युधिष्ठिर के यहाँ पधारने को कहा। उसने उनको यह भी कहा कि वह पांडवों की कुटिया में तब पधारे जब द्रौपदी अन्य ब्राह्मणों को खिलाकर खुद खा चुकी हो। ऋषि दुर्वासा भी इस बात को मानकर अपने 10 से अधिक शिष्यों के साथ पांडवों के घर जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लेते। युधिष्ठिर ने जब यह बात द्रौपदी को बताई तो उसके बाद आगे कथा मिलती है कि जब ऋषि दुर्वासा पांडवों से मिलने पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि वह आज उनके यहाँ निवास करेंगे और भोजन ग्रहण के। इसके बाद युधिष्ठिर ने उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने जब यह बात द्रौपदी को बताई तो उनकी चिंता बढ़ गई। परेशानी का कारण यह था कि सभी ने भोजन कर चुके थे और भोजन का एक भी कण शेष नहीं था। ऐसे में यदि ऋषि दुर्वासा को भोजन ना करा पाए तो वह श्राप दे देंगे। जब दुर्वासा ऋषि अपने अन्य शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में पहुंचे तब युधिष्ठिर ने उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने अपने मेहमानों को भोजन कराने का निमंत्रण तो दे दिया। दुर्वासा ऋषि और उनके अन्य शिष्य भोजन से पहले पास के तालाब में स्नान करने गए। तभी द्रौपदी ने अन्न की व्यवस्था न होने के भय से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। कहा जाता है कि द्रौपदी को सूर्यदेव से एक अक्षय पात्र मिला था, जिसमें तब तक अन्न रहता था जब तक कि द्रौपदी भोजन न कर ले। जैसे ही सबको खिलाने के बाद वह भोजन ग्रहण करती, वह पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता था। महर्षि जब पधारे तब सभी पांडव पंचाली भोजन कर चुके थे। श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना को तुरंत सुन उसके पास प्रकट हो गए। श्री कृष्ण जैसे ही द्रौपदी के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि अत्यंत भूखा हूँ, जल्दी से कुछ खाने को दो। इस पर द्रौपदी ने कहा कि मोहन, इसलिए तो तुम्हें पुकारा है। इसके बाद पूरी बात कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, पात्र में शायद कुछ शेष रह गया हो। श्री कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने अक्षय पात्र लाकर रख दिया। उन्होंने द्रौपदी से खाने के लिए कुछ मांगा, किंतु द्रौपदी भी श्री कृष्ण से कहा कि उसके पास भोजन समाप्त हो चुका, इसलिए उसने भगवान का स्मरण। ऐसा श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वह पात्र लाने का, तब उसने खाली पात्र श्री कृष्ण को दिखाया। देवकी नंदन ने देखा कि उस पात्र में चावल का एक दाना शेष रह गया है। उन्होंने जैसे ही उसे खाया, उधर स्नान कर रहे भोजन के लिए आ रहे दुर्वासा ऋषियों का पेट भर गया। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जैसे ही एहसास हुआ कि उनका पेट काफी भर चुका हुआ तो अन्न का एक दाना भी अब ग्रहण नहीं कर सकता, तब उन्होंने आपस में पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करने का निर्णय लिया। चूंकि ऋषि दुर्वासा जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म प्रिय हैं, वह अतिथियों को बिना भोजन कराए नहीं जाने देंगे। ऐसे में वह पांडवों को बगैर बताए हुए अपने शिष्य के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। इस तरह श्री कृष्ण ने एक और बार पांडवों को की रक्षा की, नहीं तो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। दुर्योधन ने 4 महीनों तक ऋषि दुर्वासा की सेवा की, लेकिन मूर्ख दुर्योधन उनसे वरदान मांग सकता था, लेकिन उसने पांडवों के नाश का अवसर समझने का विनाश करने को सोचा। अगर पांडव दुर्वासा ऋषि और उनको शिष्यों को तृप्त नहीं कर पाए होते तो क्रोधित होकर उन्हें श्राप
दे देते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री